चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एज पर आधारित प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, यदि यहाँ तक अभी आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। ऐसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये नए प्रकार है, लेकिन और बेहतर समझने के लिए आप एज से आधारित क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 नोट याद रखिएगा, तो इस तरीका के लैंग्वेज को आप पकड़ पाइएगा। और जब लैंग्वेज को आप पकड़ लीजिएगा तब सॉल्व करना तो बहुत आसान है, बचपन से सॉल्व करना जानते हैं ना इक्वेशन को। चलिए देखिए, जो कि यदि कहीं लिखा हुआ दिख जाए, जैसे प्रश्न में जो कि दिख रहा है और तुलना पर हो 2 व्यक्तियों के बीच में, 3 व्यक्तियों के बीच में, तो जो कि दिखे तो उसका प्रयोग समझ जाइएगा कि दूसरा नाम के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये दोनों के छोड़ कर और कुछ दिखे, चाहे लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, तथा हो, और हो, अगर हो, मगर हो, कुछ भी हो, तो उसका प्रयोग हम लोग पहला नाम के लिए करेंगे। इसी बात को शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं कि जो के है तो दूसरा के लिए प्रयोग करेंगे, और बाकी ये सब दिखता है तो उसको पहला नाम के लिए प्रयोग हम लोग करने का काम करेंगे। चलिए, जैसे प्रश्न एक बनाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। नोट, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। उनकी उम्रों का योग 61 वर्ष है, तो लक्ष्मण की उम्र बताइए। अब इसमें राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, तो यहाँ तनी हटाइए के लिखिएगा कभी भी, तो राम हम लोग लिखने का काम करेंगे, राम। अब बगल में लक्ष्मण है तो लक्ष्मण भी लिख लीजिए, लक्ष्मण लिख लिए लक्ष्मण। अब तीसरा कौन आता है? भरत। तो देखना होगा कि भरत कहाँ लिखे, राम के इधर लिखे कि लक्ष्मण के दाएं बाएं किन्ने लिखे। तो देखिए, कहता है जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। तो रे भैया, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है तो कौन बड़ा है, लक्ष्मण की राम? ये भरत से पहले ऑलरेडी 2 नाम आया हुआ है, भरत से पहले 2 नाम आया है, तो हम लोग पकड़ेंगे जो। तो जो कि दिखाई दे तो किसके नाम के लिए करेंगे, दूसरा का नाम के लिए। तो फर्स्ट वाला नाम है उसको हम छोड़ देंगे, दूसरा का नाम यहाँ लक्ष्मण दिख रहे हैं, इसका मतलब हम समझ गए हैं कि जो लगा हुआ है यानी लक्ष्मण। तो जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, तो हम प्रश्न अपने मन में उठाएंगे कि भरत से कौन 4 वर्ष बड़ा है। तो जो लगल है तो दूसरा का नाम को धर लिए, यानी लक्ष्मण जी बड़े हैं किन से, भरत से। तो चलिए भरत यहाँ हम लिख दिए। देखिए, अब इस समझाने के लिए हम नाम ले रहे हैं, ऐसा ना समझिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो उसी दिन के अंतराल में सबका समय के अंतराल पर जन्म हुआ था, तो रियल में ना रामायण में घुस जाइएगा। यहाँ समझने के लिए आप लोगों को हम बता रहे हैं उम्र लेकर। चलिए, तो इस तरीका से पहले हमने नाम लिखा, तो कहता है राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, यानी लक्ष्मण से बड़ा है राम। तो इसे तीर बना सकते हैं कि इससे ही बड़े हैं। चलिए, अब भरत से 4 वर्ष बड़ा है कौन, तो जो लगल है, तो राम बड़ा के लक्ष्मण, तो जो कि दिखे तो दूसरा नाम को धरेंगे, तो दूसरा ही है, पहला नाम यह, अगला वाला को हम दूसरा बोल रहे हैं ना। तब भरत से कौन बड़ा है, तो लक्ष्मण, यानी भरत से बड़ा है, तो बड़ा की ओर हम लोग तीर ऐसे बना लेंगे। अब जो अज्ञात हो उसको हम लोग XYZ मानते हैं। तो देखिए, अब X राम की उम्र के माने कि लक्ष्मण की उम्र के माने कि भरत की उम्र के माने। तो देखिए, मूल रूप को पकड़िए कि सबसे मेनका कौन है ना, ताकि उससे आधार से इक्वेशन बैठ जाए। तो तीर के हिसाब से चलिएगा। देखिए, राम जी का उम्र लिखने के लिए पहले लक्ष्मण जी को पकड़ना होगा, है ना, क्योंकि तीर इन्ने से इन्ने जा रहा है, जो भी प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए, लक्ष्मण जी के लिखने के लिए भरत जी को पहले पकड़ना होगा, ताकि इनसे तीर यहाँ पर आ जाए राशि इक्वेशन के हिसाब से। यदि तीर लक्ष्मण से इधर निकलता और फिर ये वाला तीर इन्ने, तो लक्ष्मण जी को पकड़ते हम। राम से दाएं बाएं होता था, राम को पकड़ते। तो उसी अनुसार से यहाँ देख रहे हैं कि एक सीरियल वाइज में जा रहा है, यानी सबसे यहाँ से निकलते हुए तो भरत को पकड़ लेते हैं। माना कि भरत की उम्र क्या मान लेंगे, X, पहले से भी पता है X मानते हैं। अब भरत से 4 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण जी, तो चलिए, तो 4 बड़ा है
तो उम्र 4 वर्ष बड़ा है, तो यदि भरत x है तो लक्ष्मण कितना हो जाएगा, x + 4, x + 4। लेकिन प्रश्न क्या कहा था, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, यानी लक्ष्मण से भी बड़ा कौन है, राम 5 वर्ष। तो जो भी उम्र आया है लक्ष्मण जी का, उनमें भी 5 जोड़ देंगे तो राम जी का उम्र निकल जाएगा। तो लक्ष्मण जी का उम्र यह है, इसमें और 5 जोड़ देंगे तो हमको पता चल गया कि राम जी का उम्र कितना है। चलिए, तो अब आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। प्रश्न क्या कहा, उनकी उम्रों का योग 61 वर्ष है, यानी तीनों का उम्रों का योग कितना है, 61 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार से अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, वो न लिख के हम लिख सकते थे प्रश्न से। प्रश्न वाला क्या कहा, उन सभी का उम्रों का योग 61 वर्ष है, यानी राम जी का उम्र जोड़ो रे भाई, प्लस अब लक्ष्मण जी का, तो ये तो हुआ राम जी का उम्र, लक्ष्मण जी का उम्र भी इसमें जोड़ दो, अब प्लस में भरत जी का भी उम्र जोड़ दो, यानी तीनों का उम्र हम लोग जोड़ते हैं तो ये बेटा। लेकिन वास्तव में तीनों को उम्रों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 61। तो हम लिखेंगे बराबर 61। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, चूंकि सब प्लस है तो ब्रैकेट का भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट है, क्योंकि प्लस में प्लस करेंगे तो प्लस से रह जाएगा, फिर प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस से 4 रह जाएगा, तो इसीलिए ब्रैकेट से घेरने की आवश्यकता नहीं है। गुना उना जब माइनस उनस दिखता है ना तो ब्रैकेट से घेर लीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस समझ ही रहे क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह बदलना जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, माइनस से गुना कराने पर। तो प्लस वाला है तो ब्रैकेट ना भी लिखेंगे तो चलेगा। अब जोड़िए, एगो x, एक और x, एक और x मिल के हो जाएगा 3x। अब देखिए, चर को चर के साथ जोड़ते हैं, अचर को अचर वाला के जोड़ते हैं, तो अचर वाला ये सब है, तो 4 और 5 9 और 9 और 4 13, यानी सभी अचर पद को जोड़े तो हमको 13। बराबर को उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, 61, तो बराबर को उन्हें लिख दीजिए। अब देखिए, आप बराबर के उन्हें भेजना है तो चर वाला की तरफ चर वाला को रखते हैं, अचर वाला को अचर की तरफ, ऐसे ही ना जोड़ घटाव करेंगे। तो 13 भी अचर है, ये भी अचर है, तो इसको उन्हें भेज देंगे तो घटाने में सहूलियत हो जाएगा। तो बराबर का एक नियम होता है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, यदि कोई राशि गुना में है तो बराबर के अन्य आएगा तो भाग में चला जाएगा, यदि भाग में है तो बराबर के अन्य जाएगा तो गुना में चला जाएगा, यदि जोड़ में है तो बराबर के अन्य ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, यदि घटाव में है तो बराबर के अन्य जाता है तो प्लस में चला जाता है, यदि वर्ग में है तो वर्गमूल में, घन में है तो घनमूल में, घनमूल में है तो घन में, वर्गमूल में है तो वर्ग में, उल्टा होता है। तो चलिए, तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, जोड़ में है, तो बराबर के अन्य ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। चलिए, इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो इधर तो 3x रहेगा, बराबर के अन्य 61 तो है जस के तस, 13 को अन्य उठा के ले जाएंगे बराबर को अन्य, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -13। कितना हो जाएगा, -13। अब बताइए, ये तो 3x है, 61 में से 13 घटाइएगा तो कितना होगा, 1 में से 3 नहीं घटा तो 11 हो गया, 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 8 हो गया। अभी 5 बन गया, तो 5 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा, 4। चलिए रे भाई बा, अब देखो, एक चर आ एक अचर, जब चर अचर जोड़े रखल दिखे ना आ ओकरा बीच में कुछो साइन ना दिखे, जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी नहीं दिखे, तो जानिएगा इसके बीच में क्या छिपा रहता है, गुना। क्या छिपा रहता है, गुना। तो 3 को हम एने ले जाएंगे तो अभी गुना में है तो भाग में चला जाएगा कि नहीं, यानी x बराबर 48। अब भाग का मतलब होता है बट्टा के नीचे लिखते हो भागे देना ना, यानी 48 में 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो भागा 3 भी लिखेंगे तो यो काटे पर कितना आता है, 16। ये कट जाएगा 16, या 3 से भाग भी दे लीजिए, आपको पता चल गया कि 16 ही आएगा, यानी x का मान हमको पता चल गया 16। अब हम पढ़ेंगे, ये तो इक्वेशन सॉल्व कर लिए। प्रश्न क्या कहा, लक्ष्मण जी का उम्र बताओ, लक्ष्मण की उम्र बताओ, उम्र क्या है। तो चलिए, अब हम लोग लक्ष्मण का उम्र निकालने का काम करते हैं। तो लक्ष्मण जी पकड़िए, लक्ष्मण जी यहाँ है, लक्ष्मण जी का उम्र क्या होना चाहिए, x + 4। इक्वेशन के हिसाब से कितना होना चाहिए रे भाई बा, x + 4। तो चलिए, हम लोग लक्ष्मण जी का उम्र बता लेते हैं। लक्ष्मण
का उम्र हो जाएगा लक्ष्मण का की जो भी है उम्र बराबर, देखिए लक्ष्मण का उम्र क्या होना चाहिए x + 4 आ x के मान अभी ना निकल गया 16, तो ये हो जाएगा 16 + 4 बराबर 20। कितना हो जाएगा 20 वर्ष। उम्र वर्ष में ना आता है। चलिए यदि भरत का उम्र पूछता तो भरत का उम्र है x, यानी x का मान क्या है 16, यानी भरत जी का उम्र हो जाता 16। उसी प्रकार से आप आसानी से लक्ष्मण जी का उम्र बता सकते थे 16 + 4 यानी 20 वर्ष। और राम जी का उम्र रहता तो देखिए x का मान क्या आया है 16, तो यहाँ लिख देते 16 + 4 + 5, तो 16 × 4 = 20 और 5 = 25, यानी राम जी का उम्र कितना हो जाता 25 वर्ष। चूँकि हमको सिर्फ लक्ष्मण जी का उम्र कहाँ है, तो लक्ष्मण का उम्र हम लोगों ने इस प्रकार से निकाल लिया। सॉल्व करने आप सभी को आता है, लेकिन आज के वीडियो का उद्देश्य क्या था? आज के वीडियो का उद्देश्य यह था कि हम लोग यह सीखे कि जो कि लगल रहेगा तो कन्फ्यूजियाना नहीं है, पहला नाम की तरफ जाएंगे कि दूसरा नाम की तरफ जाएंगे, इसके छोड़ के लेकिन किंतु परंतु तथा और अगर मगर कुछ भी दिखे तो किसके तरफ जाएंगे, पहला नाम की तरफ कि दूसरा नाम की तरफ? तो हम लोग किसके तरफ जाएंगे, पहला नाम की तरफ। तो जब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तब ना किस में किसको मान लेंगे, किस में जोड़े कि कितने लिखे। यदि ई वाला सेटिंग करने किसी को आया ही नहीं तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगा, तब इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा? गलत लिख लीजिएगा तो परिणाम भी गलत आएगा। तो इससे बचने के लिए भाषा खूब घुमा घुमा के उल्टा सीधा देगा कि आपको कंफ्यूज हो जाइएगा कि अरे भाई राम से बड़ा लक्ष्मण है कि लक्ष्मण से बड़ा राम है। यहाँ तो आप लोग रामायण देख रहे थे, पता कर लेते हैं कि पहले राम जी है, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ऐसे है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नाम देगा कि आपको उसके बारे में पता नहीं रहेगा, है ना। या ये भी राम जी, लक्ष्मण जी, अब भरत जी दिए हैं, तो क्या वास्तविक उम्र है? नहीं, ये सिर्फ नाम रख के क्वेश्चन बना है। तो आज आप लोगों ने सीख गया होगा जो के प्रयोग, लेकिन किंतु परंतु ये सब का प्रयोग। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अब पैसा नहीं दे रहा है पढ़कर तो गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाकी और वीडियो देखिए।